नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबको का स्वागत है और मैं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में आज बात करते हैं जदयू अपने पुराने साथियों को और जो उनका जनाधार रहा है, उन जनाधार को की वापसी कैसे हो, इसके लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। और इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे पुराने जो नीतीश के भरोसेमंद साथी रहे हैं, विजय चौधरी रहे हैं, विजेंद्र यादव रहे हैं, जो पुराने उनके करीब के साथी रहे हैं, उन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। भीम चौपाल के माध्यम से पूरे बिहार में मंत्री सुनील कुमार, अशोक चौधरी सहित ऐसे तमाम दलित नेताओं को भीम चौपाल के माध्यम से पासवान को छोड़कर जितने महादलित हैं, जो नीतीश कुमार का कभी वोट बैंक हुआ करता था, उसको उन्होंने मजबूती से साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी। और भीम चौपाल उसी का एक जरिया है। और भीम चौपाल का जो रिस्पांस मिला है, उससे कहीं न कहीं लग रहा है कि जदयू के तरफ जो वोटर पहले से थे, अब एग्रेसिव तौर पर जदयू के साथ जुड़ रहे हैं। एक ये भी इस प्लेटफॉर्म पर काम शुरू किया गया है कि महादलित को कैसे जोड़ा जाए फिर से, या महादलित में कैसे संवाद फिर से कायम किया जाए पासवान को छोड़कर। ये नीतीश कुमार ने एक तरफ महादलित का ऑपरेशन, जो उनका पुराना फार्मूला रहा है, उस फार्मूला पर वो आगे बढ़ना शुरू कर दिए। दूसरा, उन्होंने अति पिछड़ा में जो डेंट लगाने की बात आ रही थी, उसको कैसे फिर से अपने साथ जोड़ा जाए, इसके लिए जितने अति पिछड़ा के नेता हैं, वो हाल के दिनों में पूरे बिहार के भ्रमण पर निकलने वाले हैं। ये परमार की जो पार्टी में मिलाया गया है, कहीं न कहीं ये आगे की सोच यही है कि इस तरीके के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको भी हम पार्टी से जुड़ें। ये चौहरमल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको पार्टी से जोड़ा गया। उसके पीछे भी वजह यही है कि जो महादलित में जो ऐसे महादलित हैं जिन पर नीतीश का पहले से प्रभाव रहा है, उनको जोड़े। और आनंद मोहन का भी इस तरीके से जेल से बाहर करने के पीछे जो जदयू या सरकार पूरी तन्मयता के साथ जो खड़ी है, इसकी भी वजह यही है कि तीसरा जो मोर्चा है, जिस मोर्चे पर जदयू थोड़ा कमज़ोर हुआ है, वो है सवर्ण का। क्योंकि सवर्ण एक ताकत थी इनके साथ, और वो ताकत कहीं न कहीं हाल के दिनों में छिन्न हुआ है। तो आनंद मोहन के सहारे राजपूत मतदाताओं को साधने की तैयारी में नीतीश कुमार पूरी ही तौर पे उन्होंने अपनी जो उनकी जो संगठनात्मक क्षमता है, उसके आधार पर नहीं, प्रशासनिक आधार पर भी आनंद मोहन के साथ खड़े हो गए हैं। इसी तरीके से आने वाले दिनों में प्रभुनाथ सिंह पर भी बातचीत चल रही है, अनंत सिंह पर भी बातचीत चल रही है, मुन्ना शुक्ला हो गए, ये सब जितने पुराने जो जदयू के साथ रहे हैं, गुड्डी देवी हो गई सीतामढ़ी में, वो तमाम जितने ऐसे बाहुबली ही क्यों ना हो, जो जदयू के साथ जुड़े रहे थे और सवर्ण मतदाताओं को प्रभावित करते थे, उन तमाम लोगों को जोड़ने की तैयारी चल रही है। मतलब साफ है कि 2024 से पहले नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि इस तरीके के जितने भी लोग हैं जिनको जोड़ने से उनके मजबूती आ सकती है, उनको वो जोड़ने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है। और कहा यह जा रहा है कि लालू के MY समीकरण को अगर नीतीश कुमार का समीकरण मजबूती के साथ मिल जाए, तो फिर बिहार में 40 में 40 सीट जीतने से कोई नीतीश को रोक नहीं सकता है। और इसी फार्मूले पर नीतीश काम करना शुरू कर दिया। इसका कितना परिणाम निकलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश की इस पहल से पार्टी के अंदर एक नई तरीके के ऊर्जा का संचार होना, ये साफ अब दिखने लगा।